हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ऋग्वैदिक काल को अभी पढ़ रहे हैं और ऋग्वैदिक काल में हम लोगों ने देखा कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल का, ये प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। और जैसा कि पिछले लेक्चर्स में, पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना कि प्रारंभिक आर्य जो थे बहुत ही सरल सहज जीवन जीने वाले लोग, इनका सामाजिक स्वरूप, आर्थिक स्वरूप, राजनीतिक स्वरूप भी कबीलाई है। इधर उधर भटकने वाले लोग चरागाह की तलाश में, पशुओं की तलाश में, और पूरे आर्य जो है वो कई कबीलों में विभक्त हैं। कबीले को जन कहा जाता है, हर एक जन का अपना एक नाम होता है, वही उनकी आइडेंटिटी होती है। बिल्कुल सरल सहज और कबीलाई स्वरूप हम देखते हैं प्रारंभिक आर्य सभ्यता में आर्यों का। और हम लोगों ने अभी तक उसके राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन पर चर्चा की है। आज हम लोग ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जो धर्म का स्वरूप था, प्रारंभिक आर्यों का धर्म का स्वरूप कैसा था। धर्म एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है हमारे देश में। और हम लोग जो इतिहास में जो हम लोग अपने सिलेबस के तहत, पाठ्यक्रम के तहत जो हम लोग धर्म का अवलोकन करते हैं, धर्म की विवेचना करते हैं, जो भी साहित्यिक या जो भी प्रमाण हमारे पास उपलब्ध होता है उसके आधार पर हम धर्म की विवेचना करते हैं। यहाँ एक तो मापदंड जो और रूढ़िवादी सोच या जो भी धार्मिक सोच है उसके तहत धर्म का एक स्वरूप है। दूसरा, हम लोग जो एक छात्र के तरह, एक स्टूडेंट की तरह धर्म की विवेचना करते हैं वो प्राप्त प्रमाणों के आधार पर करते हैं। और ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल के विषय में जो भी हमें जानकारी मिलती है धर्म के स्वरूप को लेकर, वह ऋग्वेद से मिलती है। और उसी के आधार पर हम ऋग्वैदिक कालीन आर्य सभ्यता का हम लोग धर्म की विवेचना कर पाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन है वो कबीलाई है। आर्य लोग जो हैं वो इधर उधर भटकने वाले लोग हैं, चरागाह की तलाश में नए नए स्थानों पर जाते हैं। तो सबसे अधिक डर, सबसे अधिक जो भय था आर्यों को वो प्रकृति से था, या सबसे अधिक आसक्ति भी नेचर के साथ, प्रकृति के साथ। तो ऋग्वैदिक कालीन अगर हम धर्म की बात करें, रिलीजन, धर्म, तो अगर कहा जाए तो ऋग्वैदिक कालीन धर्म जो था वो प्रवृत्ति मार्गी धर्म था। प्रवृत्ति मार्गी धर्म, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना होती थी। प्रकृति से सबसे अधिक भय होता था। जो ऋग्वेद से हमें सूचना मिलती है कि भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना और यज्ञ के माध्यम से ईश्वर की आराधना की जाती थी। हालांकि इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय ना तो मूर्ति पूजा का प्रचलन था और ना ही मंदिर वगैरह में पूजा की जाती थी, इसका उस समय प्रचलन नहीं था। अब दूसरी तरफ देखें तो बहुत ही सरल और सहज स्वरूप हम धर्म का देखते हैं। यज्ञ और प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर की आराधना होती थी। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ईश्वर से आराधना की जाती थी। और जो ईश्वर के साथ जो एक संपर्क का माध्यम था वो था यज्ञ और प्रार्थना। हम देखेंगे कि सबसे जो महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वैदिक काल में वो थे, या सबसे प्राचीन देवता की हम पहले बात करें तो सबसे प्राचीन देवता थे ध्यास। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्राचीन देवता माना जाता था ध्यास को। बाद में पृथ्वी उनसे जुड़ी और दोनों मिलकर ध्यावा पृथ्वी कहलाए। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि आर्यों का सबसे प्राचीन देवता कौन थे, तो आप लोगों का जवाब ध्यास होगा, जो इंद्र के भी पिता थे। और उसके बाद पृथ्वी उनसे जुड़ी और दोनों मर्ज होकर ध्यावा पृथ्वी कहलाए। अब अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल के
सबसे महत्वपूर्ण देवता की। सबसे, मैंने कहा ये लोग घुमक्कर जीवन जीने वाले लोग, नए नए स्थानों में जाते थे, नए नए लोगों के साथ संघर्ष होता था, प्रकृति से इन्हें सबसे ज्यादा भय लगता था। इसीलिए सबसे जो महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के, वो थे इंद्र। सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र। इंद्र इंद्र की तुलना हम जर्मनी के देवता झोर से करते हैं और यूनान के देवता जियस से भी किया जाता है। जिस तरह इंद्र है हमारे सनातन धर्म में, उनकी तुलना जर्मनी के देवता झोर से की गई है और यूनान के देवता जियस से की गई है। इनकी महत्ता की हम बात करें तो ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त है। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त हैं और इंद्र की महत्ता इतनी है कि इनको कई नामों से पुकारा जाता है। इंद्र को कई नामों से पुकारते हैं। ये युद्ध और वर्षा के देवता है। इंद्र युद्ध और वर्षा के भी देवता हैं। अब जब आर्य लोग भारत आए तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आर्यों ने कभी दुर्ग का दर्शन नहीं किया था। उस समय भारत में, जो भारत का पश्चिमोत्तर हिस्सा था, जो प्रवेश मार्ग है भारत आने का, वहां इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन के फेज में है, नगर रिक्त हो चुके हैं। आर्यों ने कभी दुर्ग के दर्शन नहीं किए थे, इसलिए इंद्र का आह्वान करके इन दुर्गों को तोड़ दिया गया, क्योंकि इन आर्यों का मानना था कि यहाँ भूतों, तांत्रिकों और जादूगरों का निवास है। इसलिए इंद्र का आह्वान करके उन दुर्गों को, उन किला को, जो सिंधु सभ्यता का जो नगर था, उसके जो दुर्ग थे, उसको तोड़ दिया गया। इसलिए इंद्र को पुरंदर मतलब राजा, नेतृत्व करने वाला, पुरभिद, पुर मतलब किला, भिद मतलब भेदने वाला, किला को तोड़ने वाला। दूसरी बात कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंचाई के लिए बांध बनाए जाते थे। बांध के दर्शन भी आर्य लोगों ने पहले कभी नहीं किया था। इन बांधों को भी तोड़ दिया गया। इसलिए कहा गया है कि इंद्र ने वृत्र की हत्या करके, वृत्र कहा गया है राक्षस को, वृत्र की हत्या करके आपको मुक्त किया। आप कहा गया है जल को, आप कहा गया है जल को। चूंकि उन्होंने जल पर जीत हासिल की, इसलिए उनको अत्सु जीत, अत्सु मतलब जल होता है, जल को जीतने वाला अत्सु जीत। पुलुवी, क्योंकि उन्होंने वृत्र की हत्या करके आपको अर्थात जल को मुक्त किया, इसलिए उनको पुलुवी भी कहते हैं। इनको वज्र बाहु भी कहा जाता है, क्योंकि ये वज्र धारण करते हैं, इसलिए इनको वज्र बाहु भी कहा जाता है। इनकी जो सवारी है वो ऐरावत नामक हाथी, इनकी सवारी। इंद्र राजा माने जाते हैं और नेतृत्वकर्ता भी इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण देवता ऋग्वैदिक काल में कौन था, तो आपका जवाब होगा इंद्र। अब हम लोग दूसरे महत्वपूर्ण देवता की चर्चा करेंगे। ऋग्वेद में जो दूसरे महत्वपूर्ण देवता हैं, ऋग्वेद में जो दूसरे महत्वपूर्ण देवता हैं वो है अग्नि। अग्नि अग्नि ऐसा कहा गया है कि सबसे पहले भृगु अंगिरस ने पृथ्वी पर अग्नि वेदिका बनाई
और यज्ञ सबसे पहले भृगु अंगिरस ने ही किया। और अग्नि बहुत ही महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं और ऋग्वेद में अग्नि पर 200 सूक्त हैं। अग्नि को ईश्वर और मानव के बीच मध्यस्थ भी कहा गया है। अग्नि को घर घर का अतिथि भी कहा गया है। अग्नि को भुवन चक्षु भी कहा गया है। इन्हें तलित भी कहा जाता है। तो अग्नि की महत्ता बहुत ही अधिक है। ये पुरोहितों के देवता माने जाते हैं, पुरोहितों के देवता। तो चूंकि उस समय यज्ञ और प्रार्थना के माध्यम से ही ईश्वर की आराधना की जाती थी, इसलिए अग्नि दूसरे महत्वपूर्ण देवता हैं ऋग्वैदिक काल के। अब हम लोग नेक्स्ट देवता की अगर हम बात करें तो वरुण। वरुण 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 को वायु का सांस भी कहा गया है। ऋग्वेद में वरुण पर 30 सूक्त हैं। ऋग्वेद का 7वां मंडल, ऋग्वेद का 7वां मंडल जो है वो वरुण देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। वरुण जो है वो उन्हें ऋत का संरक्षक माना जाता है। ऋत का संरक्षण। ऋग्वेद में ऋत नैतिक आचरण को कहा गया है। तो वरुण जो है वो लोगों के नैतिक आचरण को भी देखते हैं। तो आप सिर्फ पूजा पाठ करके वरुण देवता को खुश नहीं कर सकते। अगर ये क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि वरुण देवता के जो जासूस हैं, जो गुप्तचर हैं, वो चारों ओर घूम रहे हैं। इनकी पूजा भी टाट का वस्त्र पहन के होता है और ये नैतिक आचरण को देखते हैं। और इसीलिए चूंकि ऋग्वेद में नैतिक आचरण को ऋत कहा गया है, तो वरुण देवता का एक और नाम हमें मिलता है ऋतस्य गोपा। आपने देखा कि जिस तरह से इंद्र का नाम झोड़ जर्मनी में और जीएस यूनान में था, उसी तरह वरुण देवता का नाम ईरान में इस साम्यता अहुर मजदा जो ईरान के देवता हैं उससे काफी साम्यता रखते हैं वरुण। और साथ में यूनान के देवता ओरनोज से भी साम्यता रखते हैं। तो वरुण देवता को यूं ही आप खुश नहीं कर सकते सिर्फ पूजा पाठ से। उन्हें नैतिक आचरण को शुद्ध करके भी प्रसन्न किया जाता है। अगर ये नाराज हो जाए ना तो जलोदर रोग भी हो जाता है। इसलिए वरुण देवता को खुश करने के लिए नैतिक आचरण की शुद्धता बहुत जरूरी है। ये बहुत ही चमकीला वस्त्र पहनते हैं, सहस्त्र खंभों वाले मकान में रहते हैं। और इनके 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 साथ एक और देवता है मित्र, जिनकी तुलना ईरान के देवता जोरास्ट्रियन से की गई है। और मित्र हमेशा वरुण के साथ रहते हैं और दोनों को मित्रा वरुण भी कहा जाता है। मित्र जो है वो शपथ और प्रतिज्ञा के देवता है।
मित्र और वरुण साथ में, इनका नाम साथ में लिया जाता है, दोनों एक साथ रहते हैं, बहुत बड़े सहयोगी हैं वरुण देवता के, इसलिए दोनों को मिलाकर मित्रा वरुण कहा गया है ऋग्वेद में। तो हम लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र के बारे में जाना, फिर हम लोगों ने दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि, फिर तीसरे महत्वपूर्ण देवता वरुण। अब हम देखेंगे चौथे देवता, ऋग्वेद का जो नौवां मंडल है इस देवता को समर्पित है, और इस देवता का नाम है सोम। इस देवता का नाम है सोम, और 144 सूक्त हैं सोम देवता पर ऋग्वेद में। और यह देवता वनस्पति के देवता है। सोम जो है वो वनस्पति के देवता हैं, और इनकी तुलना ईरान के देवता होम और यूनान के देवता हियानिसस से की गई। साम्यता रखते हैं होम और हियानिसस से। सोम एक महत्वपूर्ण देवता है, ऋग्वेद का नवा मंडल भी इस देवता को, सोम देवता को समर्पित है। अब हम लोग नेक्स्ट देवता के बारे में जाने, अश्विन, अश्विन या नासत्य, ये जो देवता है ये जुड़वा भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, और ये सूर्य पुत्र है, सूर्य के संतान है ये। अब कल्याणकारी देवता अश्विन जो है वो कल्याणकारी देवता है। इनको भीषज भी कहा गया है। भीषज, भीषज का अर्थ होता है ऋग्वेद में वैद्य। इनको वैद्य भी कहा गया। क्यों कहा गया भाई? तो इन्होंने ही च्यवन ऋषि को जवान बना दिया था। कल्याणकारी देवता है ये। अंधों को आंख प्रदान करते हैं, लंगड़े को पैर प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, ये डूबते हुए जहाज से यात्रियों को बचा भी लेते हैं। इसके अलावे भी ये कुंवारी लड़कियों के लिए वर ढूंढने का भी काम करते हैं। इसलिए अश्विन देवता जो जुड़वा भाई हैं, जिनके बारे में यह कहा गया है, इनके रथ को 2 गधे मिलकर खींचते हैं। ये जुड़वा भाई हैं। इनको नासत्य के नाम से भी जाना जाता है। कल्याणकारी देवता है। अब हम लोग और कुछ अन्य देवताओं के बारे में जाने। एक देवता है रुद्र। रुद्र ये थोड़े क्रोधी स्वभाव के देवता है रुद्र, और इन्हें धनुर्धारी देवता भी कहा जाता है। रुद्र को धनुर्धारी देवता, और थोड़े से कठोर हैं, और ये भी नैतिक आचरण को देखते हैं। कारागृह के स्वामी हैं। और एक देवता विष्णु की भी चर्चा मिलती है, लेकिन ये कम महत्वपूर्ण देवता है। ऋग्वेद में जो इनकी चर्चा है, इन्हें 3 कदम का देवता माना गया है। विष्णु को 3 कदम का देवता। कुछ अन्य देवताओं की भी चर्चा हमें ऋग्वेद में मिलती है, जैसे ऋभु। ऋभु ये बौना देवता है। बौना देवता है। त्वत्सर, त्वत्सर ये धातु के से संबंधित देवता है। त्वत्सर। इसके अलावा आर्समन। आर्समन, आर्समन जो है वो विवाह से संबंधित देवता है। पूसन ये चारागाह से संबंधित देवता है। सड़क निर्माण से भी संबंधित देवता है। ऋग्वेद में यह सूचना मिलती है कि जो मृतक होते हैं उनको मार्ग में दिशा निर्देशन सावित्री नामक देवता करते हैं।
और पूषण उन मृतकों की मार्ग में रक्षा करते हैं। हालांकि मृत्यु की चर्चा ऋग्वेद में केवल 5 सूक्तों में की गई है। अब हम लोग देखें कुछ अन्य देवताओं के बारे में भी, जैसे यम। यम जो थे वो मृत्यु के देवता थे, यम मृत्यु के देवता थे। और हालांकि ऋग्वैदिक काल में पशु पूजा का प्रचलन नहीं था, लेकिन कुछ अर्ध पशु देवता की चर्चा हमें ऋग्वेद में मिलती है। हालांकि ये ट्रेंड डेवलप नहीं था, लेकिन कुछ अर्ध पशु देवता जैसे अज एक पाद, अहिर्बुधन्य, ये दोनों अर्ध पशु देवता थे। अर्ध पशु देवता थे। हालांकि अगर ये पूछा जाए कि आप पशु पूजा का ट्रेंड था, प्रचलन था ऋग्वैदिक काल में, तो उसका जवाब होगा नहीं। लेकिन ऋग्वेद में अर्ध पशु देवता के रूप में अजेतपाद और अहिर्बुधन्य की चर्चा है। अन्य पशु को भी कुछ ऐसे पशु थे जिनको बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता था, जैसे इंद्र की गाय खोजने वाली जो शर्मा थी ना, शर्मा, वो एक कुतिया थी। सूर्य की तुलना भी घोड़े से की गई, इंद्र की तुलना सांड से की गई। ऐरावत जो हाथी है, ऐरावत, वो भी पूजनीय है। उसके अलावे ऋग्वेद के कपि सूक्त में हमें वानर देवता की भी चर्चा मिलती है। लेकिन कुल मिलाकर यह मान्य मत है कि ऋग्वैदिक काल में पशु पूजा का प्रचलन नहीं था। यह एक मान्य मत। मैंने कहा उस समय मंदिर निर्माण भी नहीं हुआ था, मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। यज्ञ के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर की आराधना होती थी। इस बात की चर्चा हो चुकी है। और हम देखें तो कुछ देवियों का महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे ईड़ा। ईरा समृद्धि की देवी थी, आगे चलकर इनकी तुलना लक्ष्मी से की गई। सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण देवी थी, जिसके बारे में नदियों की महामाता कहा जाता है सरस्वती को, जो वाणी की देवी है, प्रार्थना की देवी है, कविता की देवी है, जो कहीं दिखती है तो कहीं नहीं दिखती है। इसके अलावा अदिति, अदिति ये देवियों की महामाता है अदिति। इसके अलावा उषा, उषा भोर की देवी है। निशा शाम की देवी है। अरण्य जंगल की देवी है। इस तरह से कुछ देवियों की भी चर्चा हमें ऋग्वेद से मिलती है। कुछ मानव को भी देवता रूप दिया गया, जैसे मुनि वितस्त के पुत्र थे मनु को भी देवता के रूप में बृहस्पति, जिस पर 11 सूक्त भी है, बृहस्पति को भी देवता तुल्य, हालांकि मानव योनि में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इन्हें भी देवता तुल्य माना गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुदेववाद का प्रचलन है। ऋग्वेद से एकेश्वरवाद की भी सूचना मिलती है हमें। ऐसा तो बहुदेववाद और एकेश्वरवाद का मिश्रण है ऋग्वैदिक कालीन धर्म का। अगर हम दर्शन पढ़ें तो हमें यह प्रतीत होता है। दूसरी बात कि इस समय, मैंने कहा बार बार, इस समय मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते, मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं मिलता। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना होती थी, इसलिए इस काल के धर्म को प्रवृत्ति मार्गी धर्म कहा गया है। यास्क मुनि, जो वेद पर जो सबसे पहली किताब लिखी गई थी भारतवर्ष में, वो यास्क मुनि द्वारा रचित निरुक्त था, जिसकी चर्चा हम वैदिक साहित्य के अंतर्गत किए हैं। और निरुक्त ने सभी देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा है। पृथ्वी लोक के देवता, इसमें अग्नि है, पृथ्वी है, सरस्वती है, सोम है, माता रश्विन, बृहस्पति, ये सब पृथ्वी लोक के देवता है। 3 श्रेणियों में यास्क मुनि ने सभी ऋग्वैदिक कालीन देवताओं को बांटा है। तो पृथ्वी लोक के देवता के अंतर्गत बृहस्पति, अग्नि, सरस्वती, पृथ्वी, सोम, माता रश्विन। अगर हम बात करें
अंतरिक्ष लोक के देवता, तो अंतरिक्ष लोक के देवता अहिर्बुधन्य, इंद्र, मरुत, आप जल को कहा गया है, वायु, पार्जन्य, रुद्र, ये अंतरिक्ष लोक के देवता थे। और आकाश लोक के देवता की अगर बात करें तो सबसे प्राचीन देवता ध्यास, ये आकाश लोक से संबंधित देवता थे। सूर्य, वरुण, विष्णु, मित्र, अश्विन, पूषण, ये सब आकाश लोक से संबंधित देवता थे। इस तरह से हमने देखा कि ऋग्वैदिक कालीन धर्म जो है उसके ऋग्वैदिक काल के समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्वरूप के तरह ही इस काल का धर्म भी जो है बहुत ही सरल है, सहज है। यज्ञ और प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर की आराधना, प्रवृत्ति मार्गी धर्म। हालांकि पुरुष प्रधान समाज था तो धर्म में भी पुरुष तत्व की प्रधानता अधिक मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण जो देवता थे वो इंद्र थे, जैसा कि आप लोगों ने सुना। इस तरह से देवियों की भी चर्चा है, लेकिन उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितने पुरुष देवता हैं। और पशु पूजा वगैरह का ट्रेंड नहीं है, हालांकि कुछ पशुओं को रेस्पेक्ट दिया जाता है, कुछ मानव को भी, जैसे मनु है, बृहस्पति है, ये सब भी देवतुल्य माने गए हैं। तो बहुत ही सरल और सहज धर्म। और अब देखिए मृत्यु की भी चर्चा सिर्फ ऋग्वेद के 5 सूक्तों में मृत्यु की चर्चा है। तो मृत्यु की कल्पना उतनी ज्यादा नहीं करते थे, भौतिक सुख की प्राप्ति यही उद्देश्य होता था धर्म का। तो बहुत ही सरल और सहज स्वरूप हम देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन धर्म का। इसी तरह से ऋग्वैदिक काल का अब सारा सेक्शन हम लोग देख चुके हैं। अब जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वो उत्तर वैदिक काल के विषय में, किस तरह से ये प्रगतिशील आर्य सभ्यता का विकास उत्तरोत्तर होता चला गया। आप जानेंगे उत्तर वैदिक काल में कैसे आर्य सभ्यता का कबीलाई स्वरूप पहली बार टूटा, पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का जन्म हुआ, और कैसे एक प्रगतिशील सभ्यता का जन्म भारतवर्ष में हुआ। सामाजिक स्वरूप, आर्थिक स्वरूप, राजनीतिक स्वरूप और धार्मिक स्वरूप में भी क्या क्या परिवर्तन आते चले गए, इन तमाम पक्षों को हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। और आप लोगों से आग्रह है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और इससे जानकारी मिल रही हो और सामान्य अध्ययन के लिए अगर यह आपको लाभप्रद महसूस हो रहा हो तो कृपया इस चैनल को, जो ठाकुर क्लासेस का चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, इनको अपने मित्रों के बीच शेयर करें। इस माध्यम से आप अपने दूसरे स्टूडेंट्स मित्र को भी आप सहयोग दे सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोगों की बेहतर तैयारी हो। आने वाले समय में यूपीएससी, बीपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, ये तमाम फैक्ट्स और कंसेप्ट आपको पास कराने में, आपको सफलता देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और बहुत जल्द ही उत्तर वैदिक काल का पहला वीडियो आप लोगों के सामने होगा। धन्यवाद।